है मेरा गरीब खाना। इस्माइल अपने क्वार्टर के सामने बाइक रोकते हुए बोला, वैसे तुम्हारा देखा पाला है कि पहली मुलाकात यहीं पे हुई थी। हाँ, काफी थप्पड़ खाए थे यहाँ। हिना उसकी पीठ में कौन सा रसीद करते हुए बोली और इस्माइल कैका लगा के हंस पड़ा। जहर लग रही है तुम्हारी हंसी। हिना का गुस्सा सरासर मसनूई था। पता है चंदा, तुम मेरे लिए सांप के मुंह में छछमंद साबित हुई थी। अगवा करने के बाद मैं खुद ही तेरा दीवाना हो चला था और यही वजह थी तुझे पीटने की। मैं समझ तो गया था कि ये अगवा मेरे लिए नुकसानदेह साबित होने वाला है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इतना तबाहकुन होगा। ये छछमंदर किसे कहा और तबाहकुन से तेरी क्या मुराद है? हाँ, हिना ने आंखें निकाली। वो क्वार्टर के अंदर दाखिल हो चुके थे। इस्माइल ने मोटरसाइकिल बरामदे में खड़ी करके अंदरूनी दरवाजा खोला और वो अंदर घुस गए। छछमंदर तो खैर तुम हो, और ये भी हकीकत है कि गले में फंस गई हो। ना छोड़ा जा सकता है और ना, कहते हुए इस्माइल ने हिना के तेवर देखते तो जल्दी से कहा, और ना छोड़ा ही जा सकता है। वो क्या कहते हैं, कोई तावीज़ हो रद्द बला का, कोई तावीज़ हो रद्द बला का। मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। वो छोटा सा कमरा हिना की दिलकश हंसी से गूंज उठा था। डरपोक हिना के लहजे में दुनिया जहां की चाहत समोई हुई थी। अच्छा मिस बहादुर, ये बताओ कि जब वो खबीस तुम्हारी कोठी में घुसा तो तुम्हारे मुहाफिज कहाँ थे? पापा और नूरल चाचा की गिरफ्तारी के बाद तमाम फरार हो गए थे। घर में सिर्फ चौकीदार और रमजान चचा मौजूद थे और मेरा ख्याल है इन दोनों को भी उस कमीने ने मार दिया होगा। मासी खैरा को तो उसने मेरी आंखों के सामने गोली मारी थी। अलबत्ता मम्मा के मुतालिक भैया कह रहे थे कि वो महफूज है। हिन्ना की गजाली आंखों में नमी भर आई। मेरी माँ ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है और मैं उसके लिए कुछ न कर सका। वो जो मेरी छोटी सी छोटी तकलीफ पे तड़प उठती थी, मेरी खातिर पूरी पूरी रात जाग कर गुजार देती थी। जिसकी दुआओं का मरकज मैं था, जिसकी खुशियों का महवर मैं था, वो मेरे सामने तड़पती रही और मैं देखता रहा। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि एक ऐसे बेटे की माँ थी जो इसकी हिफाजत न कर सका। उसके रोने पे इस्माइल को अपनी माँ याद आ गई। शाहजी इना तड़प कर आगे बढ़ी और उसका सर अपने सीने से लगा दिया। मैं बहुत बुरी हूँ, है ना? तुझे रुला दिया। इस्माइल अपनी आंखों से नमी साफ करता हुआ बोला, नहीं, तेरा बाप बुरा है और उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कब तक ये गलीज लिबास पहनना पड़ेगा? हिन्ना ने सफाई से मौजू बदला। क्या है, इतनी अच्छी तो लग रही हो। इस्माइल भी शायद इस मौजू से फरार जाता था। जल्दी कोई कपड़े ला दो, वरना क्या? वो रूहान सी होके बोली, प्लीज शाहजी, मुझे इनसे कराहियत आती है और इन्हें तो कोई अपना सूट ही दे दो। अच्छा इधर आओ। इस्माइल उसे लेकर कमरे में मौजूद वाहिद अलमारी की तरफ बढ़ा और करीब जाकर कहा, इसे खोलो। तुम सचमुच अपने कपड़े? उसने रवानी में कहते हुए अलमारी के पट खोले, मगर अलमारी में लटके जनाना सूट देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। वो अलमारी जनाना कपड़ों से भरी हुई थी और तमाम कपड़े शोख आसमानी रंग के थे। शाहजी, ये क्या? वो हैरानी पे काबू ना पा सकी। इतने सारे सूट ये किसके हैं? इस्माइल शाह इत्मीनान से बोला, तुम्हारे। तुझे कैसे पता था कि मैं यहाँ आऊंगी? और फिर ये कि शोख आसमानी मेरा फेवरेट कलर है। उसकी हैरानी सवा हो गई थी। ये तो मैंने अपनी तस्कीन तबाह के लिए लाए थे। मैं अभी भी नहीं समझी। असल में तुम्हारे साथ ये रंग बहुत जचता है ना? जब तुझे पहली मर्तबा देखा था तो तूने उसी रंग के कपड़े पहने थे। अब जब कभी बाजार जाता हूँ मैं एक दो सूट ले आता हूँ। हालांकि जानता हूँ हम नदी के दो किनारे हैं, मगर फिर भी क्यों नदी के दो किनारे क्यों हैं? वो शिद्दत जज्बात से उसके साथ लपट गई। जब मैं तुझे अपनाने को तैयार हूँ तो फिर तुझे काहे की फिक्र? ना मुझे घर वालों की परवाह है और ना दुनिया की। कहने की हद तक आसान है। इस्माइल का लहजा बुझा बुझा सा था। आजमा के देख लो। हिन्ना के लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। आजमाने की जरूरत नहीं है चंदा। जल्द ही तेरे सामने ये सवाल उठने वाला है कि अपने बाप को इस बेदर्दी से कत्ल करने वाले को अपनाना चाहोगी या उसे फांसी के तख्ते पे लटकता देखना चाहोगी?
शाह जी, और कोई सूरत नहीं निकल सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूर, बहुत दूर चले जाएं? देखो, पापा खुफिया पुलिस की कैद में हैं और जहां तक मेरा अंदाज़ा है उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि पापा की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। अगर उन्हें सज़ा हो गई तो तुम्हारा इंतकाम वैसे ही पूरा हो जाएगा। अगर बच गया तब भी मेरी जुदाई उनके लिए किसी सज़ा से कम नहीं, और मैं वादा करती हूँ कि कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं करूँगी। हमेशा तुम्हारी खिदमत करूँगी, जैसे रखोगे रह लूँगी। मैं खाना बनाना भी सीख लूँगी। तेरे सारे काम अपने हाथ से करूँगी। बस एक छोटा सा घर, मैं और तुम, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस्माइल ने दोनों हाथों में उसका मासूम चेहरा थामा। चंद लम्हे उसकी गजाली आंखों में झांकने के बाद वो लाचारी से बोला, काश ऐसा हो सकता। काश तेरी ये ख्वाहिश पूरी करना मेरे बस में होता। काश मैं दुनिया जहां की खुशियां तेरे कदमों में ढेर कर सकता। काश मैं तेरी राहों कांटे अपने दामन में भर सकता। चंदा, बस मैं ये ख्वाहिश कर सकता हूँ, और ख्वाहिशें होती ही वही हैं जो पूरी ना हो सके। उसके चेहरे पे जहां पर का दुख समट आया। जिंदगी उससे अजीब इम्तिहान ले रही थी। पता नहीं क्या होने वाला था। उसके होंठों से अजियत भरी सिसकी निकली और उसके साथ ही वो भराए हुए लहजे में बोली, क्या पता कितनी बार मारेगी, क्या पता कितनी बार मारेगी। मैं फकत जिंदगी से डरती हूँ, मौत तो एक बार मारेगी। इस्माइल से और कुछ न बन पाया तो वो बोला, कपड़े बदली कर लो, और ये कहकर तेज कदमों से बाहर निकल गया। और फिर उस वक्त वापस आया जब हिना ने लिबास बदल के उसे आवाज दी थी। कैसे लग रही हूँ? हिना ने माहौल में छाई उदासी को दूर करना चाहा। आईना देख लो, मुझसे पूछना जरूरी है। मेरा आईना तो आप है। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है। किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। सीधी तरह बतलाओ ना, ये कपड़े आज अपनी खुशबख्ती पे नाज कर रहे होंगे। वो उठलाते हुए बोली, शाह जी, क्या सारे मर्द तुम्हारी तरह झूठे होते हैं? जब मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पूछती किस लिए हो? वो मुस्कराई, यकीन तो है, लेकिन बार बार तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगता है। इस्माइल चारपाई पे लेटता हुआ बोला, अच्छा फजूल बातों को छोड़ो और ये बताओ अब क्या इरादा है? क्या मतलब? उसने भी दूसरी चारपाई संभाल ली। घर जाना है या आतिफ साहब के पास जाना है? फैसला कर लो, क्योंकि चंद घंटे आराम के बाद मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा। भूल है तुम्हारी, मैंने यही रहना है। मेरा दिमाग खराब नहीं करना, समझी? ठीक कब था? वो तकिया दुरुस्त करके लेट गई। अगर तुम नहीं गई तो सुबह मुझे कहीं जाना पड़ेगा, मैं भी साथ चलूंगी। इस्माइल ज़द चौके बोला, अच्छा फिलहाल तो मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, और गलती से भी आतिफ या अपने वालिद से बात करने की कोशिश नहीं करनी, वरना याद रखना अगर तुझे कुछ नहीं कह सकता तो खुद को तो नुकसान पहुंचा सकता हूँ ना। और मुझे तेरी कसम, अगर तूने अपने भैया वगैरह को बुलाया तो मैं लड़कर जान दे दूंगा, मगर गिरफ्तार होना मुझे किसी सूरत गवारा नहीं होगा। उसके जानिब करवट बदलते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, क्या मुझ पे एतबार उठ गया है जो धमकियां देना शुरू कर दी? एतबार ना होता तो कभी भी तेरी मौजूदगी में ना सोता। तंबी तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अपने ख्याल में तुम मेरा फायदा चाहती हो, मगर मुझे उस फायदे से नुकसान ही होता है। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अच्छा बाबा, अच्छा, जो हो गया वो माफ कर दो। आइंदा के लिए मेरी तौबा जो तेरे किसी काम में दखील हुई। इस्माइल ने कहा, अब आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो मुंह फुलाते हुए बोली, तो क्या मेरे इस तरह करने से आपको नींद नहीं आएगी? नींद किस काफर को नहीं आएगी बेबी? असल में मैं आदी नहीं होना चाहता। बहानाबाजी में तो कमाल हासिल है। हिना के होंठों पे मुस्कुराहट रक्सा हो गई। ये हकीकत है हिना, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे लिए क्या हैसियत रखती हो। एक अजीब गोरख धंधे में फंस गया हूँ। तुझसे नफरत करना चाहता हूँ पर नहीं कर सकता। तुझे बर्बाद करना चाहता हूँ कि फाजिल खान को ज़िक पहुँचाऊँ, मगर नाकाम रहा।
अपनी नजरों ही से गिर गया, तंग आकर तुझे कत्ल करने का सोचा, पर जुर्रत ही ना हुई। तेरी वजह से 2 दफा गिरफ्तार होते होते बचा, पर कोई सबक न सीखा, और एक दफा फिर तुझे अपने ठिकाने पे ले आया हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़कियों की मुझे कोई कमी हो या उनका वजूद मेरे लिए कोई सरबस्ता राज हो, मगर पता नहीं तुम क्या हो। इस्माइल ने एक गहरा सांस लिया, उसके जानिब करवट बदली और अपनी बात जारी रखी। पता है, मेरी जिंदगी में सबसे पहली लड़की जो आई वो मेरे मौसन की भतीजी थी, शहजादी। ये वही लड़की है जिसके बारे अखबार में इश्तिहार छपा था और तूने उसके बारे इस्तफसार भी किया था, मगर मैं उस वक्त टाल गया था। ये वो लड़की है जिसने मुझ पे औरत जात के राज खोले। उसी से मुझे पता चला कि औरत का माँ, बहन और बेटी के अलावा भी कोई रूप है। शहजादी एक अजीब लड़की थी। मैं आज तक उसके रवैये की तोजी नहीं कर पाया। आम हालत में निहायत मासूम, मगर तन्हाई में ऐसी बेबाक कि मैं मर्द होकर भी उसके सामने गुंग हो जाता था। उस वक्त वही मेरी सारी कायनात थी। मैंने पुख्ता इरादा किया था कि ट्रेनिंग के खात्मे के बाद उसके चचा से उसका हाथ मांग लूंगा, मगर वो शुरू दिन से ही बज़िद थी कि हमारा मिलाप नामुमकिन है, और शायद उसी वजह से वो हद फलांग गई थी जिसके मुतल्लिक एक शरीफ लड़की सोच भी नहीं सकती। फिर मैं ट्रेनिंग के लिए इंडिया पहुंच गया, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो शहरी हंगामों से दूर थी। वहां हमने ट्रेनिंग हासिल की। बहुत सख्त मशकों से हमें गुजारा गया, लेकिन उसके साथ हमें आज़ादी भी हासिल थी। शराब व शबाब की ना तो कमी थी और ना ममानियत। एक मुसलमान से जन्नत में जन्नती हूरों का वादा किया गया है, वो हमें ज़मीन पे ही मुयस्सर हो गई थी। और अजीब बात यह कि इस यूनिवर्सिटी में जितनी भी नाज़नैनें थीं, सब की सब माइल बेकरम थीं। हर रात के लिए नया साथी मुयस्सर था। फिर वो तल्ख़ व शीरीन दौर भी बीत गया और 15 माह की ट्रेनिंग के बाद हमारी वापसी हुई। लेकिन सरहद अबूर करते हुए एक और इम्तिहान का सामना करना पड़ा कि पाकिस्तान रेंजर्स के हाथों हमारे सारे जानबाज, सारे इनकलाबी शहीद हो गए। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागा। भागते हुए मुझे गोली भी लगी, मगर जान बचाने की फितरी जबलत और इंतकाम के जुनून ने मुझे सहरा में दौड़ाए रखा। इसी दौरान मैं एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां एक जालिम वडेरे की हुक्मरानी थी। वो दुनिया का घटिया और जलील तरीन शख्स था, और इत्तेफाक यूं हुआ कि मुझे जिस शख्स ने पनाह दी उसकी खूबसूरत बहन पे भी वो खबीस नजर रखे हुए था। फिर ये भी इत्तेफाक है कि उस लड़की को वडेरे से बचाने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। उसका नाम जुलेखा था। वो बहुत मासूम, प्यारी और नेक लड़की थी। वो उससे शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, मगर जब वो मेरी जीवन साथी बनी तो मुझे महसूस हुआ कि उसे अपनाना मेरी खुश नसीबी थी। यहाँ भी मुकद्दर ने अजीब रंग दिखाया। उसका मेरा साथ 3 दिनों से ज़्यादा न चल सका और वो वडेरे के आदमियों के हाथों कत्ल हो गई, बल्कि मुझ पे अपनी जान वार गई। कुल्हाड़ी का वो वार जो मेरे सर पे किया गया था, वो उसने अपने सर पे सहार लिया। वडेरे के आदमी भाग गए। उसने मेरे हाथों में ही दम तोड़ा, लेकिन अब मैं पहले वाला इस्माइल नहीं था। वडेरे को जुलेखा के कत्ल का हिसाब देना पड़ा। वो मेरे हाथों से बच न पाया। उसे भी कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े होना पड़ा। फिर मैं कराची आ गया। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने खानदान के उजाड़ने वाले के खानदान को उजाड़ना, मगर मैं कामयाब न हो सका। मुझे पता चला था कि फाजिल खान को अपनी बेटी बहुत अजीज है, और ये बात मेरे लिए खुशी का बायस बनी। मुझे उम्मीद हो चली थी कि उसे मैं वैसी ही अजियत में मुब्तला कर सकूंगा जैसे उसने मेरे साथ किया था, मगर फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, और अब तक पता नहीं चला। तुझसे दूर भागता हूँ, मगर किस्मत फिर तेरे सामने ला फेंकती है। नफरत करता हूँ, कामयाब नहीं पाता। ऐसे रास्ते का मुसाफिर बन गया हूँ जिसकी हर मंजिल, हर पड़ाव और हर गाम पे तुमसे सामना है। ऐसे मद्दार में गर्दिश कर रहा हूँ जिसका मरकज तुम हो। पता नहीं क्या होगा मेरा। तुम्हारे सारे एहसासात का मुझे पहले से पता है। याद है तुमने मुझे कितनी बेदर्दी से पीटा था, लेकिन जाने क्यों मुझे तुम्हारा रवैया मसनूई लगता था।
डरती भी थी और मुंतज़िर भी रहती। और फिर उस दिन मैं कितना रोई, कितना गड़गड़ाई थी, हालांकि मुझे यकीन था कि तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते, मगर तुम्हें नशे में देखकर डर गई कि नशे में तुम मर्द को माँ बहन की ताज़ीम नहीं रहती, मैं तो गैर थी। लेकिन वहाँ पे भी मेरे गुमान की फतह हुई और अब भी मुझे यकीन है मैं तुम्हें जीत लूँगी। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, मगर मैं जानती हूँ तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। इस यकीन की वजह वो इत्मीनान से बोली, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती। ये ज़रूरी तो नहीं कि जो तुम्हारे एहसासात हों वही मेरे भी हों, हाँ, लेकिन चंद लम्हे पहले तुम उसका इकरार कर चुके हो। हिना का इत्मीनान बरकरार था। हिना, मैं अपनी बहन की बर्बादी नहीं भूल सकता, माँ के कातिल को माफ़ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। कुछ भी हो जाए, चाहे तो रूठ भी जाए, जुदा हो जाए या नफरत करने लगे, मुझे कुछ परवाह नहीं। अलबत्ता तेरे बाप की मौत के बाद मैं खुद को तेरे सपुर्द कर दूंगा, चाहे गोली मार देना, चाहे पुलिस के हवाले कर देना, या फिर मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना देना। अगर मेरे और इंतकाम में से तुझे एक चीज़ का इंतखाब करना पड़े। हिना के लहजे में एक अजीब सी हसरत झलक रही थी। इस्माइल ने पुख्ता लहजे में जवाब दिया, पागल, मैंने पहले ही इंतकाम को चुना हुआ है। तुमने ये नहीं बताया कि उस दिन वो कमीनी शहजादी तुझे मिली थी कि नहीं। हिना ने यकदम पटरी बदली। वो दोनों जिस मौजू से नजरें चुराना चाहते थे वही बार बार मुंह खोले सामने आ जाता था। नहीं, उनके घर को किसी ने आग लगाई थी जिसमें शहजादी का अंकल जल गया था और शहजादी उस दिन से गायब है। वो इश्तिहार दरअसल इनकलाबी तंजीम की तरफ से छपा था और वो लोग मुझे ढूंढना चाह रहे थे, और ये बात वो भी जानते थे कि शहजादी का नाम सुनते ही तुमने भागकर उनके पास जाना है शायद, मगर मेरा मुतमईन नज़र वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। कुछ भी था, लेकिन अब एक बात याद रखना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर दोबारा शहजादी मिल भी जाती है तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसे ब्याह देना। वो शरारत से बोला, यही मशवरा वो तेरे बारे भी दे सकती है। तो ठीक है ना, वो तरक्की बेतरक्की बोली। सैयद इस्माइल शाह गाजी से तय कर देना मेरी निस्बत, इस्माइल कहका मार के हंसते हुए बोला। ठीक है, पर अब सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, अलबत्ता तुमने सोना है तो इजाज़त है। और इस्माइल ने थैंक्स कहकर आंखें बंद कर लीं, जबकि हिना उसी तरह उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।